रम्माण उत्सव की शुरुआत से पूर्व भूमि क्षेत्रपाल देवता के लिए एक भव्य अनुष्ठान आयोजित किया जाता है। यह आयोजन प्रतिवर्ष अप्रैल वैशाख माह में संपन्न होता है। आमतौर पर विद्वान पुरोहितों द्वारा बैसाखी पर्व से 9वें, 11वें या 13वें दिन ही रम्माण मेले का शुभ मुहूर्त निकलता है। जो ये कार्यक्रम मैंने आपसे कहा कि 10-12 दिन 14 दिन का कार्यक्रम है, उसमें बैसाखी के दिन हमारे पुरोहित बैठते हैं, महापंचायत होती है और तय करते हैं पंचांग देख करके कि रम्माण का शुभ दिन कब होगा। तो आखिरी दिन जो इस कार्यक्रम का होता है उस साल का, वो रम्माण कहलाता है। यद्यपि उसमें मुखौटा नृत्य भी होते हैं, नरसिंह मान का भी जो है कार्यक्रम है, सब है, माल का भी है, लेकिन रम्माण इसलिए कहते हैं क्योंकि मुख्य रूप से सुबह से शाम तक रामायण होती है। गांव की संयुक्त पंचायत आयोजन की योजना बनाती है, यानी गांव के लोग ही सामूहिक रूप से इसकी जिम्मेदारियां तय करते हैं। कौन मुखौटे बनाएगा, कौन पात्र निभाएगा, कौन वाद्य यंत्र बजाएगा और कौन अनुष्ठानों का संचालन करेगा। इसका मैनेजमेंट हमने पूरी परंपरा के अनुसार रखा हुआ है। हमारे सरुड़ गांव में गाड़िया होता है। जैसे गाने का मतलब होता है जो गाड़िया गणमान्य व्यक्ति से गाड़िया बना हुआ है, जो सूझबूझ वाला हो, जिसकी बात सब माने सुने, क्योंकि वो अवसर पद नहीं है, कोई तनख्वाह वगैरह नहीं मिलती, उसको कोई ऐसी पावर भी नहीं है। तो उसने मतलब अपने प्रभाव से ही लोगों को समझाना है और काम करवाना है। एक सरुड़ का होगा गाँव का, एक डुंगरा गाँव का होगा, तो दोनों उनमें से जो सीनियर होगा उसको 80 गाड़ियाँ बोलते हैं। उसका नाम ही 80 गाड़ियाँ, क्योंकि जब ये प्रथा चली होगी तो 80 परिवार रहते थे यहाँ पे। तो जो सीनियर आदमी को 80 गाने, वो अध्यक्ष, उसको हम कह सकते हैं वो अध्यक्ष हो गया। जो छोटा वाला गाड़िया है वो उपाध्यक्ष हो गया। उनके जो साथ काम करने वाले 2-2 कैसा होते हैं, कैसे का मतलब होता है छोटा आदमी, यानी असिस्टेंट, वो उनके सहयोग के लिए। तो सारा काम उनको कराना है, उन्होंने करना नहीं है। तो सब की ड्यूटी ये लोग लगाते हैं और उसको कोई मना करेगा तो उसको दंड का भागी बनना पड़ेगा, तभी काम चलता है। तो ये मैनेजमेंट है हमारा।